हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर से बनने वाले टॉप 50 एमसीक्यू की। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस नहीं करें। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। साथ में यह वीडियो जो है कंप्यूटर से बनने वाले टॉप 1000 एमसीक्यू की सीरीज की 5वां सेट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि 151वां क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। ए चुंबकीय टेप, बी डिस्क, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि चुंबकीय टेप और डिस्क ये दोनों जो है कंप्यूटर में बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। ए डिस्क, बी चिप, सी मैग्नेटिक टेप और डी फाइल्स। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिप, क्योंकि चिप जो है वो सिलिकॉन का बना होता है और यह बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153, पेन ड्राइव है ए इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, बी कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, सी चित्र बनाने की युक्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। पेन ड्राइव जो है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है और इसे की चेन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। की चेन ड्राइव, अगर आपसे पूछा जाए की चेन ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव के नाम से भी इसे जाना जाता है, फ्लैश ड्राइव। तो यहाँ पे पेन ड्राइव का 3 नाम हो गया, पहला पेन ड्राइव, दूसरा कीचेन ड्राइव और तीसरा फ्लैश ड्राइव। और यह जो एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ए अस्थायी भंडारण के लिए, बी मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, सी महत्वपूर्ण डेटा के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 155, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन, यानी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में सामग्री यानी डेटा का स्थानांतरण, अंतरण यानी कि ट्रांसफर कहलाता है। ए डायनेमिक डेटा एक्सचेंज, बी डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, सी डॉजी डेटा एक्सचेंज और डी डॉगमैटिक डेटा एक्सचेंज। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 156, पेन ड्राइव है ए एक स्थिर द्वितीयक भंडारण इकाई, बी एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण इकाई, सी एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई और सी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। यह एक स्थिर द्वितीयक भंडारक इकाई है, यानी कि अगर हम एक बार पेन ड्राइव में डेटा सेव कर देते हैं तो फिर जब तक हम उसे खुद से इरेज नहीं कर दे वह डेटा ऑटोमेटिकली इरेज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 157, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। ए में स्मृति में, बी सीपीयू में, सी इनपुट आउटपुट यूनिट में और डी रोम या ईपीरोम में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू में। रजिस्टर का उपयोग सीपीयू को स्पीड अप करने के लिए किया जाता है, यानी कि सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 158 नंबर प्रश्न है हमारा, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का छोटा नाम है यानी कि शॉर्ट नेम है। ए में सीडी, बी सीडीआरडब्ल्यू, सी डीवीडी और डी रोम। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीडीआरडब्ल्यू, जिसको सीडी रीराइटेबल भी कहा जाता है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्वेश्चन नंबर 159 है, कंप्यूटर का इनबिल्ड मेमोरी है। इनबिल्ड का मतलब होता है पहले से बना हुआ, पहले से बना हुआ, यानी कि जब कंप्यूटर बनता है, जब कंप्यूटर को सेट किया जाता है तभी जो है इस मेमोरी को कंप्यूटर में लगा दिया जाता है। ए में रोम, बी पी रोम, सी ईपी रोम और डी रैम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोम, जिसको रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोई भी यूजर अपने उपयोग के लिए निकाल करके बाहर नहीं कर सकता है। ये कंप्यूटर को बनाते समय ही
उसमें इनबिल्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 160, सीडी पर आप कर सकते हैं ए पढ़ना यानी रीड, बी लिखना राइट, सी पढ़ना और लिखना और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पढ़ना। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सीडी में या फिर कंप्यूटर के किसी भी मेमोरी में किसी भी डेटा को देखना रीड करना कहलाता है और किसी भी डेटा को डालना एडिट करना यानी कि उसे डिलीट करना या फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना लिखना कहलाता है। तो हम सीडी में सिर्फ पढ़ने का काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है, रैम में, बी सेकेंडरी स्टोरेज में, सी मदरबोर्ड में और डी प्राइमरी स्टोरेज में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में, यानी कि हम किसी भी फाइल को सेव कर दे कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो फिर वह डेटा जो है सेकेंडरी स्टोरेज में सेव रहता है यानी कि यथावत बना रहता है। अगर हम उसे सेव नहीं करते तो फिर वो रैम में रहता है और जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है यहां से डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? ए कैश मेमोरी, बी मैग्नेटेबल बबल मेमोरी, सी मैग्नेटिक कोर मेमोरी और डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है इसका एक्सेस टाइम जो है वो सबसे कम होता है। कैश मेमोरी के बाद जो है रैम का एक्सेस टाइम उसके बाद जो है इससे ज्यादा होता है, यानी कि सबसे कम जो है कैश का होता है। क्वेश्चन नंबर 163 है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है ए एड्रेस लाइंस पर, बी डेटाबेस पर, सी डिस्क स्पेस पर या डी ये सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा ये सभी, यानी कि कोई भी वर्चुअल मेमोरी जो है उसका आकार इन तीनों पर निर्भर करेगा। क्वेश्चन नंबर 164 है, एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है ए क्लॉक स्पीड, बी प्रोसेसिंग टाइम, सी सीपीयू स्पीड या डी एक्सेस टाइम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सेस टाइम, यानी कि कोई भी डिवाइस जब डेटा या इंस्ट्रक्शंस को देखता है और उसे सीपीयू को उपलब्ध कराता है तो उसे कहते हैं एक्सेस टाइम। और आपको पता है कैश मेमोरी जो होता है कैश मेमोरी इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 165 है, इनमें से सबसे तेज मेमोरी है ए सीडी रोम, बी रजिस्टर, सी कैश और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कैश मेमोरी जो है वो सबसे तेज मेमोरी होता है कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 166 है कि किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं ए मैग्नेटिक स्टोरेज, बी ऑप्टिकल स्टोरेज, सी सॉलिड स्टेट स्टोरेज और डी स्टोरेज क्षमता। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज क्षमता, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसे कहा जाता है किसी भी मीडियम के द्वारा जो मैक्सिमम डेटा स्टोर की जाती है उसे स्टोरेज कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, CDRW का पूरा रूप है ए कॉम्पैक्ट ड्रम रीड राइट, गलत है, कॉम्पैक्ट डिस्केट रीड राइट ये भी गलत है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट ये भी गलत है और चौथा हमारा डी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल ये सही उत्तर है। कॉम्पैक्ट डिस्क CDRW का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। क्वेश्चन नंबर 168, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं ए डायनेमिक मेमोरी, बी स्टैटिक मेमोरी, सी वोलेटाइल और अस्थायी मेमोरी और डी दोषपूर्ण मेमोरी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी। और ये जो है कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें रैम जो है वो सबसे प्रमुख है। तो रैम में अगर हम डेटा रखते हैं और जैसे ही इसे बंद कर देते हैं कंप्यूटर को तो फिर इससे डेटा इरेज हो जाता है और इसे कहते हैं वोलेटाइल या फिर अस्थायी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 169, वह डेटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता यानी यूजर परिवर्तित या मिटा नहीं सकता कहलाता है केवल मेमोरी, बी केवल राइट, सी केवल रन, डी केवल रीड। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर होगा केवल रीड। हम जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को देखना रीड करना यानी कि पढ़ना कहलाता है।
तो फिर जो मेमोरी पहले यानी कि रैम रोम जो होते हैं रीड ओनली मेमोरी, इसके डेटा को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 170, रैम अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। बी, इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। सी, इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। और डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है, इसीलिए रैम को जो है अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 171, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के डेटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? ए में रोम, बी ईपीरोम, सी ईपीरोम या फिर डी उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि रोम जो होता है इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये सभी जो है रोम के ही प्रकार है। तो रोम जो है इसमें डेटा बिजली के बंद होने के बाद भी बना रहता है, यानी कि डिलीट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 172, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, बी 8 दशमलव अंकों का, सी 2 आधारी अंकों का और डी 2 दशमलव अंकों का। तो यहां पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक बाइट जो है वो 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। और ये जो है द्विआधारी अंक यानी जिसे कहते हैं हम बाइनरी डिजिट है, और आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी डिजिट में सिर्फ 2 कैरेक्टर होते हैं 0 और 1, तो यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जो है बाइनरी डिजिट बने होते हैं, इसी पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 173, एक किलोबाइट बराबर होता है, किलोबाइट को हम शॉर्ट में केबी के नाम से जानते हैं। 1000 बाइट, 1024 बाइट, 1042 बाइट्स, 1 किलोग्राम बाइट। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1024 बाइट, क्योंकि 1024 बाइट का बना होता है 1 केबी, 1 किलोबाइट इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 174, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट एमबी के कितने बाइट होते हैं? यहां ध्यान देंगे 1 एमबी मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपको इसका सही उत्तर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कि 1 एमबी में 1 एमबी बराबर कितने बाइट होंगे। तो इसका उत्तर जो हमें कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 175, 8 बीटों के समूह को कहते हैं? ए निब्बल, बी बाइट, सी वर्ड शब्द या डी किलोबाइट। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए निब्बल। 8 बीट के समूह को एक निब्बल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 176, एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? तो 8 बीट्स, 16 बीट, 64 बीट या फिर 256 बीट। तो एक बाइट में कुल 8 बीट होते हैं, एक बाइट बराबर 8 बीट। क्वेश्चन नंबर 177, इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? ए द्विआधारी, बी ऑक्टल, सी हेक्साडेसिमल और डी उपयुक्त तीनों। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विआधारी, जिसको कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला अंक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 178, बीट क्या है? एक अंक पद्धति, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, एक इनपुट डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को बीट कहा जाता है, और एक बीट का मतलब होता है एक बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन नंबर 179, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है? ए बाइट में, बी किलोग्राम में, सी मीटर में या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर होगा कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को बाइट में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 180, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं? ए बीट में, बी बाइट में, सी मीटर में या डी किलोग्राम में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाइट। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को बाइट में मापा जाता है, जैसे कि
MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट। तो ये जो है बाइट में कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 181, बीट का मतलब है A बाइनरी डिजिट, B बाइनरी नंबर, C कंप्यूटर एक भाग और D इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा बाइनरी डिजिट, यानी कि बीट, एक बीट का मतलब होता है एक बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन नंबर 182, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक की आस्की होती है जिसका पूरा रूप होता है, यानी कि आस्की जो है इसका पूरा नाम क्या होता है? ए अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और डी एडॉप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि आस्की का पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। ए 16 बीट, बी 32 बीट, सी 64 बीट और डी 128 बीट। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 128 बीट। क्वेश्चन नंबर 184, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? ए दशमलव, बी ऑक्टल, सी बाइनरी और डी हेक्साडेसिमल। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग जो है कंप्यूटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 185, पद MB का प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, बी मेगाबाइट्स के लिए, सी मेगाबिट्स के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, MB का उपयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 186, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। ए गीगाबाइट्स, बी किलोबाइट्स, सी मेगाबाइट्स और डी टेराबाइट। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी मेगाबाइट्स, मेगाबाइट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ए GB, बी KB, सी MB और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा GB, क्योंकि GB जो है जिसको गीगाबाइट के नाम से जाना जाता है। यहाँ सबसे बड़ा जो है GB है, इससे छोटा MB है और सबसे छोटा जो है वो हमारा KB है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए GB। क्वेश्चन नंबर 188, बड़े से छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए TB, MB, GB, KB, ये बी TB, KB, GB, KB, सी GB, MB, TB, KB और डी TB, GB, MB और KB। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा होता है TB टेराबाइट, उससे छोटा GB गीगाबाइट, उससे छोटा MB मेगाबाइट और उससे छोटा जो है KB यानी कि किलोबाइट होता है। बाकी के तीनों ऑप्शन जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 189, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः अर्थ होता है। ए की ब्लॉक, बी कर्नल बूट, सी किलोबाइट और डी किट बिट। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 190, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है? प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। ए ऑस्की, बी यूनिकोड, सी बाइनरी नंबर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑस्की। ऑस्की जो है यह एक प्रकार का कोड होता है जो कि प्रत्येक कैरेक्टर को 8 विशेष कोड में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 191, कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बीट को निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए 4, बी 8, सी 16 और डी 32। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 8 है। क्वेश्चन नंबर 192, एक हल्का संवेदनशील डिवाइस जो चित्रकारी, मुद्रित पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? ए में कीबोर्ड, बी प्लॉटर, स्कैनर और डी OMR। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 193, कितनी पीढ़ियों में कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जा सकता है? ए 1, बी 2, सी 5 और डी 4। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 है। कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 194, कंप्यूटर में निम्न सर्किट का मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए रेक्टिफायर, बी फ्लिप फ्लॉप, सी कंपैरेटर और डी एटेन्यूटर। यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन नंबर सही जो है ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से कौन सा
चुंबकीय डिस्क भंडारण का लाभ नहीं है। E, the excess time of magnetic disk is much less than that of magnetic tape. B, disk storage is less expensive than tape storage. C, comparator और D, none of the above। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव दैन टेप स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 196, लिनक्स एक ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, बी केमिकल का नाम है, सी बीमारी का नाम है या डी कंप्यूटर वायरस है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 197, CAD कैड का तात्पर्य है, ए कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 198, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ए शेयरवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या डी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 199, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? शब्द संसाधन यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ए पेज मेकर, बी वर्ड स्टार, सी एमएस वर्ड और डी इन उपयुक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सब का सब जो है वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 200, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सरकारी सॉफ्टवेयर या माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में सेट 6 के साथ, जिसमें हम क्वेश्चन कवर करेंगे 201 से लेकर के आगे 250 तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके।